एडोल्फ हिटलर की जिंदगी एक ऐसा बाब है जिसने न सिर्फ 20वीं सदी की तारीख बदल दी बल्कि पूरी दुनिया के सियासी, माशी और मुआशरती निज़ाम को हिलाकर रख दिया। वो एक ऐसा शख्स था जो गरीब और निचले तबके के घराने में पैदा हुआ, मगर अपनी ज़बान, सोच और नज़रिए से करोड़ों इंसानों के जहनों को अपनी गिरफ्त में ले आया। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से कस्बे बराउन-ए-मेन में पैदा होने वाला ये शख्स बाद में दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतनाज़िल लीडरों में शुमार हुआ। इसके वालिद एक सख्त मिजाज कस्टम ऑफिसर थे, जबकि माँ क्लारा एक नहायत नरम दिल और मोहब्बत करने वाली खातून थीं। बचपन ही से हिटलर के मिजाज में ज़िद, हिट धर्मी और खुद एतमादी नुमायां थी। तालीम के मामले में हिटलर कभी खास कामयाब नहीं रहा। स्कूल में उसे नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी मुश्किल लगती थी। इसके उस्ताद अक्सर शिकायत करते कि हिटलर ख्वाबों की दुनिया में रहता है, ख्यालों में गुम रहता है। मगर वो ख्वाब आम बच्चों जैसे नहीं थे। वो हमेशा बड़े बनने, दुनिया को बदलने और अपनी सोच मुसल्लत करने के ख्वाब देखता था। इसे मुसव्वरी से खास शौक था और उसने ऑस्ट्रिया के मशहूर शहर वियना में आर्ट्स एकेडमी में दाखिले की कोशिश की, लेकिन 2 बार दाखिला न मिलने पर उसकी जिंदगी का रुख यकसर बदल गया। वियना में उसने गुर्बत के दिन गुजारे, कभी तस्वीरें बेचकर, कभी मजदूरी करके पेट पाला। उन्हीं दिनों में वो सियासी और नस्ली नज़रियात में दिलचस्पी लेने लगा। वियना इस वक्त मुख्तलिफ कौमियतों का मरकज़ था। वहाँ मुख्तलिफ कौमों, ज़ुबानों और मज़ाहिब के लोग बसते थे। हिटलर ने वहाँ रहकर नस्ली इम्तियाज़ और तासुब के नज़रियात को जन्म दिया। ख़ास तौर पर वो यहूदियों के खिलाफ शदीद नफ़रत महसूस करने लगा। इसका ख्याल था कि यहूदी यूरोप की मईशत और सियासत पर काबिज़ होकर आम जर्मन अवाम को ग़ुलाम बना रहे हैं। 1913 में वो जर्मनी के शहर म्यूनिख मुंतकिल हो गया। यहाँ उसने जर्मन मुआशरे को करीब से देखा और उसके अंदर बढ़ती हुई मायूसी को महसूस किया। उसने महसूस किया कि पहली जंग अजीम, जिसकी तफसील हम यहाँ शामिल नहीं कर रहे, के बाद जर्मन कौम का हौसला टूट चुका है और उन्हें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो उनके अंदर नई रूह फूंक सके। हिटलर का असल सियासी सफ़र 1919 में शुरू हुआ जब वो जर्मन वर्कर्स पार्टी से मुंसलिक हुआ, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाज़ी पार्टी के नाम से मशहूर हुई। इब्तिदा में ये एक छोटी सी तंजीम थी, मगर हिटलर की तकरीरों, शख्सियत और सियासी हिकमत अमली ने इसे बहुत जल्द एक बड़ी तहरीक बना दिया। हिटलर एक गैर मामूली मुकर्रर था। वो जब बोलता तो मजमा पर सेहरतारी हो जाता। इसके अल्फाज में आग, यकीन और एक अजीब मकनातिसियत होती। वो अवाम को यकीन दिलाता कि जर्मन कौम अजीम है, मगर उसे दोबारा अपने वक़ार की बहाली के लिए खुद पर ईमान लाना होगा। 1920 की दहाई में इसने अपनी सियासी जमात के लिए एक मुकम्मल मंसूबा तैयार किया। इसके नज़दीक एक मजबूत कौम के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी थीं: एक ताकतवर क़ियादत, एक खालिस नस्ली शनाख्त और एक मुत्तहिद सोच। हिटलर का ख्याल था कि अगर कौम में मुख्तलिफ नज़रिए या मुख्तलिफ तबक़ात हों तो वो कमज़ोर हो जाती है। उसने कौम परस्ती को मजहब की तरह पेश किया। उसने कहा कि जर्मनी के हर शहरी को सिर्फ एक मकसद के लिए जीना है, कौम की अज़मत। हिटलर ने अपने नज़रिए को मज़ीद मजबूत करने के लिए एक किताब लिखी, मेन कैंप, यानी मेरी जिदोजहद। ये किताब उसके ख्यालात, मंसूबों और नज़रियाती बुनियादों का आईना थी। इसमें उसने तफसील से लिखा कि वो जर्मन कौम को किस तरह मजबूत देखना चाहता है और कुन इस्लाहात के ज़रिए इसे नई बुलंदियों पर ले जाना चाहता है। उसने मईशत, तालीम, नौजवानों की तरबियत और मीडिया के किरदार तक हर पहलू पर अपनी राय दी। सियासी तौर पर वो समझता था कि अगर अवाम के जज्बात को काबू में कर लिया जाए तो उनके फैसले आसानी से बदले जा सकते हैं। उसने मीडिया, जलसों और प्रोपेगेंडा के जरिए अवाम के जहनों में एक नई तस्वीर कायम कर दी। उसने जर्मन अवाम को यकीन दिलाया कि वो एक मजलूम कौम है जिन्हें आलमी ताकतों ने दबाया हुआ है। वो एक अजीम मुस्तकबिल के हकदार हैं और इस मुस्तकबिल की चाबी हिटलर के हाथ में है। 1930 की दहाई के आगाज में जब जर्मनी शदीद माशी बहरान का शिकार था, लाखों लोग बेरोजगार थे,
मुल्क कर्जों में डूबा हुआ था। ऐसे में हिटलर ने अपनी तकरीरों में उम्मीद, इज्जत और बहाली की बात की। लोग उसकी तरफ खींचने लगे। उसने नौजवानों को खास तौर पर अपना हदफ बनाया। इसके नज़दीक नौजवान नस्ल ही वो ताकत थी जो कौम को नई जिंदगी दे सकती थी। हिटलर के मंसूबों में एक खास बात यह थी कि वो हर काम में तंजीम और नज़्म व ज़ब्त को तरजीह देता था। उसने पार्टी के अंदर सख्त ढांचा कायम किया, हर कारकुन की जिम्मेदारी वाज़े की और एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें हर फैसला एक मकसद के तहत हो। इसका कहना था कि एक लीडर को अवाम के दिलों पर हुकूमत करनी चाहिए, उनके जहनों पर नहीं। वो जानता था कि खौफ और उम्मीद दोनों मिलकर कौमों को कंट्रोल करने का सबसे मुअस्सिर जरिया है। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और यही इसके इक़्तिदार का नुक्ता-ए आगाज़ था। मगर इक़्तिदार में आने के बाद भी उसने अपने मंसूबों पर खामोशी से काम जारी रखा। उसने अपने मुखालफीन को सियासत से ख़त्म करने के लिए कानून, मीडिया और अवामी जज्बात तीनों का इस्तेमाल किया। वो समझता था कि दुश्मन को ताकत से नहीं बल्कि जहानत से शिकस्त दी जा सकती है। हिटलर ने एक नया निज़ाम तालीम मुतारफ़ कराया जिसमें कौम परस्ती को मरकज़ी हैसियत दी गई। बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता कि वो जर्मन कौम के सिपाही हैं। औरतों को घर और नस्ल की हिफाजत की अलामत करार दिया गया। मईशत में उसने खुद इन्हिसारी को फ़रोग़ दिया। उसने मुल्क में बेरोज़गारी कम करने के लिए बड़े सनती मंसूबे शुरू किए। उसने सड़कों, पिल्लों, फैक्ट्रियों और नई सनतों की बुनियाद रखी। इसके मंसूबे बज़ाहिर तरक्की के थे, मगर उनके पीछे एक गहरी सोच थी, एक ऐसी सोच जो जर्मनी को दुनिया की सबसे ताकतवर कौम बनाना चाहती थी। वो मुल्क को खुद पर फ़ख्र करना सिखा रहा था, मगर साथ साथ इसे एक नज़रियाती सांचे में ढाल रहा था। हिटलर की ज़ाती ज़िंदगी बहुत महदूद थी। वो कभी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो समझता था कि इसका वक्त और तवानाई सिर्फ कौम के लिए वक्फ होनी चाहिए। वो ज़्यादातर तन्हा रहता, अपने करीबी चंद साथियों के अलावा किसी पर एतमाद नहीं करता था। इसकी खुराक सादा थी, वो सब्ज़ी खुर था, शराब नहीं पीता था और सिगरेट से नफ़रत करता था। मगर इसके मिजाज में शिद्दत, ज़िद और फैसला कुन सोच नुमायां थी। वक्त के साथ इसका एतमाद बढ़ता गया, मगर इसी के साथ वो तनकीद से दूर होता गया। वो अपनी बात को हर्फ आखिर समझने लगा। वो समझता था कि जो शख्स शक में मुब्तला हो वो लीडर नहीं बन सकता। इसका यकीन इतना मजबूत था कि लोग उस पर ईमान लाने लगे। हिटलर की मंसूबाबंदी सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं थी। वो आर्ट, सकाफत और तमीरात में भी गहरी दिलचस्पी रखता था। वो एक ऐसा जर्मन मुआशरा बनाना चाहता था जो हर लिहाज से खालिस हो, चाहे वो ज़बान हो, लिबास, फ़िन, आफ़िक। उसने फ़नून लतीफ़ा पर भी पाबंदियां लगाईं जो उसके नज़रिए से मुतसादिम थीं। हिटलर का एक बड़ा मंसूबा बर्लिन को दुनिया का मरकज़ बनाना था। वो चाहता था कि एक नया शहर तामीर हो जिसे वो जर्मानिया कहता था, एक ऐसा शहर जो दुनिया की सबसे अजीम ताकत का मजहर हो। लेकिन जैसे जैसे इक़्तिदार बढ़ा वैसे वैसे इसके फैसले खुद पसंदी और शक में बदलने लगे। वो अपने करीबी साथियों पर भी शक करने लगा। इसके फैसले सख्त और बेलचक होते गए। इसके अंदर एक ऐसा यकीन पैदा हो गया कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। यही यकीन आखिरकार उसके ज़वाल की जड़ बना। हिटलर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में खुद को एक बंद कमरे में कैद कर लिया। वो अपने नज़रिए के साथ दुनिया से गया, मगर उसने जो निशान छोड़ा वो आज भी तारीख के सफ़हात पर जलता हुआ दिखाई देता है। एडोल्फ हिटलर की ज़िंदगी ये सबक देती है कि एक शख्स की सोच अगर सही रुख इख्तियार करे तो कौमों को बुलंद कर सकती है, और अगर नफ़रत, तकब्बुर, तासुब में डूब जाए तो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है।